जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु अब आप मुझे बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है। तब मधुसूदन बोले कि सुनो युधिष्ठिर, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम का एक नगरी था। उस नगरी में महाजित नाम का एक राज्य रहता था और वहाँ का राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सब निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन वह राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने आपको जीवन में पाप ही किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। न कभी मैंने देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी प्रकार का कोई धरोहर ही किसी की मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को भी सदा न्याय के हिसाब से दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी के राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त रहने के बाद भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। तो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि सभी लोग वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस समय पर वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने उन महर्षि को यथायोग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको प्रसन्नता हुई और उनको विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार करने के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करिए। हम महिष्मति नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में अपना दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्रहीन होने का कारण बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्मों का कर्मों का विचार किया, और उन्होंने नेत्र खोला और बोला कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 2 दिन तक भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय गर्भवती गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख झेलने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके अब राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि के आज्ञानुसार विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र राजा रत्न
प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक और में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। जय श्री कृष्ण।